सानिया क्राइस्ट चर्च में शहीद सैयद अरीब का जस्द खाकी कराची पहुंचा दिया गया। अहले खाना और गवर्नर सिंध समेत हुकूमती ओहदेदार भी मैयत वसूल करने एयरपोर्ट पहुंचे। मैयत घर पहुंचने पर रिक्कत आमेज मनाजिर, हर आंख आश्कबार। शहीद अरीब की नमाज जनाजा FB एरिया में सुपहर 3 बजे अदा की जाएगी। तदफीन सखी हसन कब्रिस्तान में होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कुछ देर बाद नैब रावलपिंडी में पेश होंगे। जाली बैंक अकाउंट्स केस में पूछगछ, ठट्टा और दादू शुगर मिल से मुतालिक भी सवालात होंगे। जराये के मुताबिक DG नैब इरफान मंगी खुद मुराद अली शाह का बयान रिकॉर्ड करेंगे। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए नैब ऑफिस के बाहर पुलिस के 1000 एहलकार अलर्ट। जाली अकाउंट्स केस में बड़े साईं को भी गिरफ्तारी का डर। कायम अली शाह ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जमानत कबल गिरफ्तारी की दरखास्त दायर कर दी। साबिक वजीर आला सिंध को नैब ने 27 मार्च को तलब कर रखा है। उधर निमर मजीद ने ओमनी ग्रुप के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसील लेने के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। एशिया पैसिफिक ग्रुप का वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। वफ्द दहशतगर्दी की माली मुआवनत रोकने के लिए इक़दामात का जायजा लेगा। वफ्द मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के पाकिस्तानी इक़दामात का भी जायजा लेगा। मुज़ाकरात आज से शुरू होकर 28 मार्च तक जारी रहेंगे। स्टेट बैंक, वजारत खजाना, दाखिला, खारजा हुकाम भी शरीक होंगे। भारतीय त्यारे JF थंडर से गिराए, F-16 से नहीं। DG ISPR ने क्लियर कर दिया। पाकिस्तान के हाथ बांधकर भारत को खुला नहीं छोड़ा जा सकता। दोनों को यकसा देखा जाए। भारतीयों को बताना था उनके फौजी अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। खिते में अमन के लिए रूस समेत किसी भी तीसरे फरीक की सालिसी का खैर मकदम करेंगे। मेजर जनरल आसिफ गफूर का रूसी मीडिया को इंटरव्यू। संगीन गद्दारी केस में परवेज मुशर्रफ की अदम पेशी पर सुप्रीम कोर्ट बरहम। इल्तवा की दरखास्त मुस्तरद। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि मुशर्रफ बड़े मुक्के दिखाते थे, कभी अस्पताल तो कभी बैरूने मुल्क चले जाते हैं। मुल्जिम की मर्जी नहीं चलेगी। आइंदा समाअत पर पेश हों या वीडियो लिंक पर बयान रिकॉर्ड करवाएं। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में थरकोल अथॉरिटी में करप्शन का केस। ऑडिट रिपोर्ट पेश न करने पर अदालत सिंध हुकूमत पर बरहम। वज़ीर आला से जवाब तलब कर लिया गया। जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि थर वालों को एक गिलास सिर्फ पानी नहीं मिला। 105 अरब रुपए करप्शन की नजर हो गए। फैसलाबाद में बच्चे से गलती से पिस्तौल चलने से मां जाँ बहक। केस में नया मोड़ आ गया। मकतूला हिना के लवाहिकीन ने दामाद रिजवान पर कत्ल का इल्जाम लगा दिया। बहन का कहना है रिजवान पहले भी हिना पर तशद्दुद करता था। पुलिस ने शक के बिना पर शौहर रिजवान को हिरासत में ले लिया। बलोचिस्तान के जिला हरनाई में शदीद बारिश के बायस लैंडस्लाइडिंग। पत्थर गिरने से मकान की छत मुनहदिम। मलबे तले दबकर मां और 5 बच्चे जाँ बहक। हादसे में 2 साला बच्ची मौजिज़ाना तौर पर महफूज रही। लाशों को मलबे से निकाल लिया गया। खाम लोहे के पिघलाव के लिए भट्टियों में बिजली, गैस और सेल्स टैक्स चोरी करने का इंकशाफ। कौमी खजाने को सालाना 30 अरब रुपए तक का नुकसान। टैक्स चोरी में सरकारी एहलकार भी मुलव्वस निकले। होशरुबा इंकशाफात के बाद FBR समेत मुतलका इदारे हरकत में आ गए। चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। उधर स्क्रैप की आड़ में बड़े पैमाने पर भारतीय मसनूआत की स्मगलिंग भी होने लगी। कराची में एक्साइज एंड नारकोटिक्स फोर्स ने तालीमी इदारों में मुनशियात फरोख्त करने की नापाक कोशिश नाकाम बना दी।
कार्रवाई के दौरान मुनशियात का जहर तैयार करने वाले प्लांट से करोड़ों रुपए की वीट बरामद कर ली। एक्साइज एंड नारकोटिक्स हुकाम ने वीट के खिलाफ मुल्की तारीख की सबसे बड़ी कार्रवाई करार दी। पेपर हुआ नहीं, पर्चा पहले ही हाथ लग गया। लाहौर बोर्ड की नवी जमात का आज होने वाला रियाजी का पेपर आउट 3,000 से 10,000 रुपए तक हाथों हाथ बिकने लगा। जराये के मुताबिक मुबैना पर्चा नवी जमात की सेकंड शिफ्ट का है। बोर्ड हुकाम ने ताहाल कोई कार्रवाई नहीं की। सफेद फार्म दहशतगर्द के हाथों 50 निहत्ते मुसलमानों का खून। न्यूजीलैंड की वज़ीर-ए-आज़म का तहकीकात के लिए रॉयल कमीशन बनाने का ऐलान। जसिंडा ऑर्डन का कहना है कि सबसे ताकतवर रॉयल कमीशन हमलावर से मुताल्लिक तहकीकात के साथ मुतल्लिका इदारों के किरदार पर जांच पड़ताल करेगा। उधर हमले से मुतासरा दोनों मसाजिद को आवाम के लिए खोल दिया गया। न्यूजीलैंड और बरतानिया के बाद अमेरिका में भी मस्जिद पर हमला। कैलिफोर्निया में नामालूम शख्स ने मस्जिद को आग लगा दी। आग रात को लगाई गई। मस्जिद के बैरूनी हिस्से को नुकसान पहुंचा। हमलावर ने सफेद फार्म नस्ल परस्ती और क्राइस्टचर्च हमले पर नोट भी छोड़ा। भारतीय बर्बरियत और मुजालिम की इंतहा। मकबूजा कश्मीर में 70 साल से भारत का साथ देने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस भी पाकिस्तान की हिमायत में मैदान में आ गई। बारामूला से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार अकबर लून ने जलसे में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा दिए। पानी की चक्की से गल्ला पीसने की सदियों पुरानी रवायत पेशावर में आज भी जिंदा। पेशावर में कदीम पनचक्कियां गो तादाद में तो कम हो गई, मगर अपने काम के एतबार से आज भी उनकी अहमियत बरकरार है। पानी के बहाव से चलने वाली पनचक्की से पिसे आटे में रवायती लज्जत भी पाई जाती है। और सऊदी अरब के शहर दमाम में रंगारंग एयर शो। दुनिया भर से माहिर पायलट्स की शिरकत। जहाजों ने समंदर के ऊपर ऐसे शानदार करतब दिखाए कि नाजरीन दंग रह गए। शो में त्यारों ने फजा में मुख्तलिफ रंग छोड़कर कोसे कज़ा के मनासिब भी पेश किए। खबर आपको दें कि सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में थरकोल अथॉरिटी में अरबों रुपए की करप्शन केस की समाअत हुई। ऑडिट रिपोर्ट पेश न करने पर अदालत ने सिंध हुकूमत पर बरहमी का इजहार किया। सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आला सिंध से जवाब तलब कर लिया। जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स में कहा 105 अरब रुपए खर्च कर दिए, मगर थर वालों को एक गिलास साफ पानी नहीं मिला। सारे पैसे जेबों में गए हैं, करप्शन की नजर हो गए। इसी पर मजीद बात करते हैं। बिलाल अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, आज की अदालती कार्रवाई से मुतालिक बताइएगा, कमरा अदालत में क्या इस्तफसार रहा? जी, सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में जस्टिस गुलजार अहमद और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल बेंच में की आज समाअत हुई है। अदालत ने अपनी ऑब्जर्वेशन में कहा है कि थर कोल अथॉरिटी में जो अरबों रुपए की करप्शन हुई उसमें 105 अरब रुपए खर्च कर दिए गए, मगर थर वालों को एक गिलास साफ पानी मुयसर नहीं आया। अदालत ने वज़ीर आला सिंध को यह हुक्म दिया है कि वो ज़ाती तौर पर इसमें दिलचस्पी लें और मुतल्लिका सेक्रेटरी से रिपोर्ट तलब करें। इस मौका पर एडवोकेट जनरल सिंध सलमान तालिबुद्दीन अदालत में मौजूद थे, तो उन्होंने कहा कि वज़ीर आला सिंध के बजाय चीफ सेक्रेटरी को यह हदायत दी जाए कि चीफ सेक्रेटरी इस मामले को देखें। ताहम जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि हुकूमत का सरबराह वज़ीर आला सिंध होता है, लिहाजा वज़ीर आला सिंध ही जवाबदेह होंगे। वो मुतल्लिका सेक्रेटरी से इस मामले में ऑडिट रिपोर्ट तलब करें और बताया जाए कि इस मामले में कितनी करप्शन हुई है। अदालत ने अपनी ऑब्जर्वेशन में ये भी कहा है कि सिंध हुकूमत जो सरकारी खजाने का जो अवामी पैसा होता है उसको मुंतकिल करने और शफाफ तरीके से खर्च करने में नाकाम रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका बिलाल अहमद।